यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के नए नियम को लेकर देखिए बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दे। आज देश के कई शहरों में यूजीसी के नए नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। हालांकि विरोध से जुड़ी अब तक कई तस्वीरें सामने आ चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी विरोध प्रदर्शन की बड़े स्तर पर तैयारी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज स्टूडेंट्स प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा लखनऊ और पटना में भी प्रदर्शन की तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लखनऊ के हजरतगंज में आज छात्रों के प्रदर्शन की तैयारी यहाँ पर सामने आ रही है। तो वहीं इसके अलावा पटना के दिनकर गोलंबर चौक पर छात्र यूजीसी के नए नियम के खिलाफ प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। तो नए नियमों पर यह लड़ाई है। हालांकि क्या दावा है, क्या भ्रम है, इस स्थिति को अभी और साफ करना बाकी है, जन जन तक पहुंचाना बाकी है, क्योंकि कोई इसे हक देने वाला तो कोई इसे हक छीनने वाला कानून बताता नजर आ रहा है। लेकिन प्रदर्शन फिलहाल उसी स्तर पर दिखाई भी दे रहा है। यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के एक प्रावधान पर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको 10 अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें भी यहाँ पर देख लेनी चाहिए जहां पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें लखनऊ है, मुजफ्फरनगर, कासगंज को आप देख रहे हैं, दौसा, अमेठी, प्रयागराज, सहारनपुर की तस्वीर भी देखिए प्रदर्शन से भरी नजर आई है। तो वहीं गोरखपुर और संभल में भी ये प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर फिलहाल ये 10 शहर आपकी आंखों के सामने हैं जहां विरोध प्रदर्शन यूजीसी के इस नए नियम को लेकर सड़कों पर उतरकर नजर आए हैं। वहीं दिल्ली के यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सवर्ण सेना ने नए नियम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का देखिए साफ आरोप है कि ये जो नियम यहां पर सामने आया है वो जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव करता है। दिल्ली में यूजीसी चेयरमैन से बातचीत के बाद छात्रों ने हालांकि धरना खत्म कर दिया, लेकिन विरोध नहीं थमा है। विरोध इतना ज्यादा बढ़ा कि हापुड़ में लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए। छात्रों और संगठनों की मांग है कि यूजीसी इसका प्रावधान वापस ले हर कीमत पर। सवर्ण समाज पहले ही यूजीसी के नियम 3C को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुका है, जहां से असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया गया है। देखिए देश भर में इस मुद्दे को लेकर नाराजगी तेज है, लेकिन नाराजगी सिर्फ घरों तक या जुबान तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदर्शन के तौर पर नजर आ रही है। और अभी फिलहाल प्रदर्शन की तैयारियां भी बताया जा रहा है कि बड़े स्तर पर हो रही हैं। समझिए किस तरह से शहर शहर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच यूजीसी विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, सब कुछ संविधान के हिसाब से होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। इस नियम के जरिए नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, वो ये भी कहते नजर आए। पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और देखिए यूजीसी के नए नियम को लेकर आखिर ये पूरा विवाद क्यों हो रहा है, प्रदर्शन की ये तस्वीर क्यों नजर आ रही है, तैयारियां क्यों हो रही हैं और ज्यादा प्रदर्शन करने के लिए। अब अगर इन तस्वीरों को समझना चाहते हैं तो इन नए नियमों को भी आप समझ लीजिए। 13 जनवरी से लागू हुए यूजीसी के इस नियम का नाम क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। यूजीसी के मुताबिक जो नए नियम है उसका उद्देश्य कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना है। लेकिन नए नियमों का विरोध कर रहे लोगों का कहना यह है कि यूजीसी ने पहले ही सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षकों को अपराधी मान लिया है। उनका आरोप यह है कि इस एक्ट में संकेत दिया गया है कि अपराध सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग करते हैं। झूठा आरोप लगाने वाले के खिलाफ दंड का कोई प्रावधान नहीं है। शिकायतों की जांच के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें सामान्य वर्ग की उपस्थिति जरूरी नहीं है। विरोध कर रहे सवर्ण नेताओं का मानना है कि नए नियमों में माना गया है कि भेदभाव सिर्फ SC, ST या फिर OBC के साथ हो सकता है, सामान्य वर्ग के साथ नहीं। इसी को लेकर ये आवाज जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन के तौर पर अब नजर आ रही है।